नमस्कार एवरीवन। हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर अनुशासनात्मक उपागम के तहत सोशियोलॉजी का अन्य सोशल साइंसेज के साथ रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सोशियोलॉजी का साइकोलॉजी के साथ रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं कि ये दोनों सोशल साइंसेज किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, म्यूचुअली डिपेंड एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और किस तरह से अपना स्वतंत्र अस्तित्व या अपना अपना पर्सपेक्टिव भी रखती हैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो शब्द कहना चाहूँगी। वेल स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा है कि आजकल स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। वो शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं पढ़ाई करने में भी, पर ये बात ठीक नहीं है। मेरा आपको एडवाइस है कि आप लंबे वीडियोस आपको देखना चाहिए, उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरीज को, सब्जेक्ट को एकदम इंटरलाइज कर लेंगे, मतलब आंतरिकृत कर लेंगे, उसको रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये आपको करना चाहिए। हालांकि मैंने प्रयास किया है कि मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाऊं और उसमें कंटेंट भी है, वो एकदम रिच कंटेंट डालने का प्रयास किया है, बाईलिंगुअल और बहुत ही एक आसान भाषा में। और आपको 2 लैंग्वेजेस एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम इंडियंस है, हम कोई फॉरेनर्स नहीं है कि हमें हिंदी समझ में नहीं आए। तो ये दोनों भाषाएं आपको आनी चाहिए। ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट। देखिए, साइकोलॉजी है, उसमें हम ह्यूमन माइंड और इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। वहीं सोशियोलॉजी कलेक्टिव साइंस है और उसमें हम सोसाइटी का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ये अब तक क्लियर है आपको। फिर हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में हम इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, मोटिवेशन, मोरल, पर्सनैलिटी, एबनॉर्मल बिहेवियर, इन सब की स्टडी करते हैं। वहीं सोशियोलॉजी में हम कलेक्टिव बिहेवियर की स्टडी करते हैं, हम पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। सोशल लॉज, कल्चर, रेस, प्रजाति, एथनिसिटी, नृजाति की सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं, सोसाइटी एट लार्ज, इन सब की स्टडी करते हैं। फिर दोनों में कॉमन एरियाज भी है, दोनों सोशल साइंसेज है, दोनों ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करती हैं, तो ऑफकोर्स कॉमन एरियाज तो होंगे ही। वो कॉमन एरियाज कौन से हैं? सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, लर्निंग, सीखने के सिद्धांत, लीडरशिप, नेतृत्व, सोशल एवोल्यूशन, सामाजिक विकास, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, क्राइम, रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह, केस स्टडी का दोनों ही इस्तेमाल करते हैं अध्ययन करते समय, रिसर्च करते समय। फिर हम देखते हैं दोनों सोशल साइंसेज के अपने अपने सोशल थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। वहीं कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन दिया है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिटिकल थ्योरी दोनों सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। जब हम सोशलाइजेशन की थ्योरी सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं तो सिगमंड फ्राइड के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर प्राइमरी ग्रुप, जो चार्ल्स हर्बर्ट कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में 1909 में अपना सिद्धांत दिया, और अन्य स्मॉल ग्रुप्स की स्टडी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों में हम करते हैं। रेफरेंस ग्रुप हर्बर्ट हाइमन ने सबसे पहले साइकोलॉजी में ही दिया था, जिसको कि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट R.K. मार्टन ने आगे उस पर और लिखा। तो रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह है, इसकी स्टडी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों में हम करते हैं। हर्बर्ट मीड की आप बात कर सकते हैं। एमिली दुर्कहाइम बहुत ही प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल से ज़्यादा। इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है समाज के आगे, समाज पावरफुल है। मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी को लिंक करने का प्रयास किया और ये बताया कि इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल क्या समझता है, किसी सोशल एक्शन का, बिहेवियर का क्या अर्थ निकालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दोनों में सिमिलरिटी के होने के बावजूद दोनों इंडिपेंडेंट साइंस है, तो डिफरेंस होना वाजिब है, लाजमी है डिफरेंस होना। तो साइकोलॉजी डिस्टिंक्ट है, एक स्पेशल साइंस है, सोशियोलॉजी जनरल साइंस है, साइकोलॉजी प्योर साइंसेस के ज़्यादा करीब है। आप BSc MSc आप साइकोलॉजी में करते हैं, साइकोलॉजी में लैब है, प्रेडिक्शन पॉसिबल है। वहीं सोशियोलॉजी जनरल साइंस है, साइकोलॉजी अप्लाइड साइंस भी है। देखिए, हॉस्पिटल्स में आपको साइकेट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसमें काउंसलिंग करते हैं। वहीं सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है। फिर सोशल साइकोलॉजी एक वह ब्रांच है जो इन दोनों की क्लोजनेस को दर्शाती है। सोशल साइकोलॉजी में इंडिविजुअल्स ग्रुप में कैसे बिहेवियर करते हैं, इसकी स्टडी करती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए जेएस मील कहते हैं कि
साइंस ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी लॉजिकली डेवलप्ड विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट लॉज ऑफ नेचर ऑफ इंडिविजुअल मैन। अर्थात इंडिविजुअल्स की स्टडी किए बिना, उनके नेचर की स्टडी किए बिना हम सोसाइटी के बारे में कोई विज्ञान नहीं बना सकते हैं। वही एमिली दुर्कheim कहते हैं कि सोसाइटी इंडिपेंडेंट है और वो मैन से ऊपर है। मैन पर तो मतलब व्यक्ति पर तो समाज दबाव डालता है और सोशल फैक्ट्स हैं समाज में, उनको इंडिविजुअल्स को मानना पड़ता है। इंडिविजुअल वही व्यवहार करेगा जो समाज उसको कहे। इसलिए एमिली दुर्कheim कहते हैं सोसाइटी शू जेनरिक है, अपने आप उत्पन्न हुई, इंडिविजुअल्स ने नहीं बनाया है। इंडिविजुअल्स को तो समाज को मानना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं। सो थैंक यू सो मच।